नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। क्या सीतापुर से विलुप्त हो रही है सराय नदी, इसकी जानकारी हम लेने पहुंचे सीतापुर के मोहल्ला दुर्गापुरवा में बने गोपाल घाट के समीप ओवर ब्रिज के पास, जहां ये सराय नदी सालों साल से बह रही है। इस ओवर ब्रिज के समीप पहुंचते ही हमको हैरत अंगेज नज़ारा दिखा। नदी तालाब में बदल गई और सूखती ही जा रही है। लगभग आधे से ज़्यादा एरिया का पानी विलुप्त हो गया है। जहां जानवर पानी की तलाश में घूम रहे थे, नदी पहले नाले में बदली, उसके बाद धीरे धीरे यह नदी आज के समय में बिल्कुल गायब होती दिख रही है। क्या वास्तविकता में यह नदी गायब हो गई है और इसके गायब होने का क्या कारण है, इसे हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में अनेकों संगठन एवं नेताओं ने इसके पुनर्जीवन करने हेतु प्रयास किए तथा जमकर सरकारी खजाने को इस नदी में लुटाया है, लेकिन अचानक ही सराय नदी का पानी सूख गया। ये एक चिंता का विषय है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आखिर यह सराय नदी एकाएक कैसे सूख गई? नदी का सूखना जिला प्रशासन की क्या घोर लापरवाही का नतीजा है? आइए आप भी देखिए वर्तमान में सराय नदी की क्या स्थिति है और लोगों ने इसके बारे में हमें क्या जानकारी दी। स्थानीय लोगों से हमको जानकारी मिली थी कि सीतापुर के दुर्गापुरवा इलाके में बने हुए काली माता मंदिर के समीप एक ओवर ब्रिज बना हुआ है जो सराय नदी पर बना हुआ है। आज की डेट में जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो हमें पता लगा कि सराय नदी एक विलुप्त होती चली जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है जिसका संज्ञान अभी तक हमको नहीं मिला हुआ है। सीतापुर के बहुत से संगठन और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों ने सरकारी पैसे को यहाँ लगाया, लेकिन उसके बाद भी ये नदी विलुप्त हो गई है, जिसका कारण अभी तक नहीं समझ में आया है। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से हमारी जीविका चलती थी और धोबी यहाँ पर आकर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर अक्सर लोग धोबी आते थे और अपने कपड़े धोकर चले जा रहा है। इस समय रेलवे प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ओवरब्रिज निकाला जा रहा है, उसके बाद ये नदी गायब हो गई है। कैमरामैन रोहित शुक्ला के साथ मैं राजेश शुक्ला, सीतापुर। ये बताइए कि यहाँ पे जो नदी बह रही थी वो हम देखते हैं कि विलुप्त हो गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसका मेन रीजन तो ये है कि जो आजकल रहने के लिए लोगों के पास आवास नहीं है नदियों के किनारे, और इस पे सरकार कोई अपना ध्यान बिल्कुल दे ही नहीं है। जी, पहले तो नाला घोषित हुआ था, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि ये अनुमानित मुझे एक नाली के स्वरूप दिख रही है। ये क्या दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ तो प्रशासन ने बहुत कदम भी उठाए, यहाँ के नेता और कुछ गण भी थे, वो भी आए, उन्होंने पैसा भी लगाया, उसके बाद भी विलुप्त हो गई। इससे क्या कहते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वयं देखा है कि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि नदियों का नवीनीकरण के लिए सीतापुर में 3 बार पैसा आया और एक भी बार पैसा यहाँ पर कहीं नहीं लगाया गया। इसमें जाहिर सी बात प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य न करा के नदी को भी विलुप्त कर दिया गया है। जी, मेरा तो यही मानना है कि सरकार में सिर्फ जो भी कार्य हो रहे हैं सिर्फ खाना पूर्ति कागजी हो रहे हैं, दिखावे में कुछ नहीं हो रहा है। मेरा नाम शुभम राठौर है।
कि जो सराय नदी को कुछ साल पहले पता चला था कि नाला घोषित कर दिया है, लेकिन आज की डेट में वहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है। तो ये जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, कानों में रुई लगाए, आंखों पे पट्टी बांधे, उनको जागना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी समाज या कोई भी शहर बसता है बिना पानी के, कोई जीवन वहां पर नहीं है। आज सीतापुर सराय नदी ने यहाँ पर लोगों को तरह तरह की जीविकाएं दी हैं, चाहे मछली पालन से हो, चाहे हमारे धोबी घाट वहां पे हो, वहां से लोगों को जीविका चल रही थी। उसके साथ साथ जानवर, जो आज जो 2 साल से लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है, उसमें भी जानवरों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था, तो कम से कम नदी के सहारे ही वो अपना पानी पी सकती थी, वहां पे गाय और जो जानवर हैं। लेकिन जो अधिकारी जब बाढ़ आती है तब वो अपनी योजनाओं को लेकर सड़कों पर निकलते हैं और उसका प्रशासन में और सरकार में बैठे लोग बंदर बांट करते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों ने आज मुद्दा उठाया है कि सराय नदी जो विलुप्त होती जा रही है, इसमें हम आपके साथ में हैं। और जैसा आपने कहा कि पिछले राजनीति में जो भी वहां पे हुआ, लेकिन शासन प्रशासन को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। जब एक व्यक्ति कोई विशेष नदी में हाथ लगा रहा था तो उस टाइम शासन प्रशासन के लोग कहां थे? अगर उस टाइम के जिलाधिकारी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए कि जब नदी के अंदर सफाई कराने के नाम पर धन उगाही का धंधा चल रहा था, तब अधिकारी और ये कर्मचारी और नेतागण कहां थे बड़े बड़े, जो आज बड़े बड़े दावे करते घूम रहे हैं अधिकारी लोग। तो नदी का जो सफाई अभियान पूर्व में चलाए थे संगठनों के द्वारा और बड़े-बड़े नाम हैं, भाई जो भी चीजें हुई शासन प्रशासन की जानकारी में रही, लेकिन शासन प्रशासन को देखना चाहिए है, हर चीज का एक मानक होता है, तय होता है, उस मानक के तहत होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति गया अपने हिसाब से वहां पे काम करने लगा, क्योंकि ये हमारे शहर की एक ऐसी धारा है जो हमको अमृत देती है। अगर वही विलुप्त हो जाएगी तो इस शहर की जो जनजीवन है वही अस्त व्यस्त हो जाएगा। सुनने में आया है कि जब शहर की नदी ही गायब हो जाती है तो वहाँ सूखा अकाल बताया तो कि अगर नदी नहीं रहेगी, अमृत ही नहीं रहेगा, तो हम आप कहाँ रह पाएंगे? वहाँ जानवर पानी पीते, पता नहीं कितने जानवर बिना पानी के वहां पे, उनके साथ क्या हो रहा होगा। वैसे तो निकलते थे, रास्ते में देखा गाय खड़ी, आदमी ने पानी डाल, नल चला दिया, नल पे गाय ने पानी पी लिया। लेकिन जो वर्तमान में यहाँ अधिकारी हैं उनको जागना चाहिए और इस नदी को, जो सीतापुर शहर की जीवनदायिनी है, इसमें आगे बढ़कर, हाथ बढ़ाकर, समाज के साथ जुड़कर इसका उद्धार करना चाहिए, ताकि यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग अच्छा जीवन जी सके, शुद्ध पानी मिल सके। जो हमारे यहाँ पानी का लेवल डाउन हो रहा है, उसके पीछे ये भी सत्य है कि सराय नदी का जो ध्यान नहीं रखा गया, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। सर, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे आगे? पार्टी हमारे यहाँ, पार्टी के जो संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है इसमें। क्योंकि अभी ये बार बार वही चीजें, क्योंकि जब कहीं जिस शहर में आसपास कोई नदी नहीं होती है तो वहां पे सब वीराना होता है। तो हमारे यहाँ जो ये अमृत धारा बह रही है, सराय नदी जो जाके गोमती में मिलती है, इसको जीवन के लिए जो कांग्रेस पार्टी से संभव होगा वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से करेगी।